ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां आज विभिन्न चिटफंड कंपनियों में ठगी के शिकार हुए निवेशकों एवं एजेंटों ने हजारों की संख्या में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले हजारों की संख्या में विभिन्न चिटफंड कंपनियों में ठगी के शिकार निवेशकों ने धन वापसी की मांग को लेकर धरना स्थल इको गार्डन में हल्ला बोला। आक्रोशित निवेशकों ने इको गार्डन से विधानसभा घेराव के लिए कूच का भी प्रयास किया, तो बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल द्वारा सभी को रोक लिया गया। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद ने बताया कि निवेशकों की गाड़ी कमाई लूटकर कंपनियों के फरार हो जाने के बाद इसका खामियाजा एजेंटों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कंपनी और सोसाइटी बंद हो चुकी हैं और उनके प्रबंधक जेलों में हैं या फरार हैं। इन कंपनीज में काम करने वाले एजेंट जो स्वयं निवेशक भी हैं, पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में हैं और आए दिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही है। कई एजेंट्स पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं और कितने ही भय के कारण पलायन कर गए हैं। एजेंट्स और निवेशकों के मध्य गोलीबारी तक की घटनाएं हुई हैं, जिसका मूल कारण भुगतान पटलों का बंद किया जाना और सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून की अनुपालना में लापरवाही बरतना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के सक्षम अधिकारी न आवेदन ले रहे हैं और न ही पहले लिए गए आवेदनों पर न्यायोचित कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि बर्ड्स एक्ट 2018 तो समयबद्ध कानून है और 180 दिन में ट्रायल कंप्लीशन कर जमा राशि के भुगतान की व्यवस्था करता है। उन्होंने मांग की कि सरकार थाना स्तर पर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने के लिए शिविरों का आयोजन कर दे, तो उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है। मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित LIU ACP अवधेश कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि थाना अधिकारियों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश देकर भुगतान आवेदन शिविरों का आयोजन करवाएं, ताकि निर्दोष एजेंट्स का उत्पीड़न, पलायन और आत्महत्याओं को रोका जा सके। निवेशकों को उनकी डूबी हुई रकम ब्याज मुआवजा क्षतिपूर्ति के साथ बर्ड्स एक्ट 2019 एवं UPPID एक्ट 2016 के तहत अविलंब वापस कराने के लिए सक्षम अधिकारियों को आवेदन लेने और उन आवेदनों पर विधि सम्मत नोटिस सम्मन कुर्की की कार्यवाही की जाए। इतिहास गवाह है, हमारे देश में तमाम ऐसी कंपनियां आई जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर चंपत हो गई। इसी क्रम में टैगो रिटेल मार्केट कंपनी एक थी, जिसने हजारों लोगों की करोड़ों रुपए पैसा जमा किया अपने खाते में तमाम योजनाओं में, और आज वो लोग भाग गए हैं। बेचारे निवेशक हाथ पे हाथ धरे बैठे अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। आज इको गार्डन में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस कंपनी के मालिक को पकड़ा जाए, कंपनी को काली सूची में डाला जाए, कंपनी के अन्य अधिकारियों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इन गरीब जनता का धन हड़पा है। भैया क्या नाम है आपका? मदन लाल आजाद नाम है मेरा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज ये जो हमारी यहाँ जनसभा या धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इसमें राज्य में काम करने वाली हजारों ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पीड़ितों ने भाग लिया है। हमारी लड़ाई ये है कि जो कंपनियां सरकार ने बैन कर दी गई हैं, उनके निवेशकों का जो पैसा डूब गया है और उस पैसे की वापसी के लिए जो हमारी पार्लियामेंट ने, सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है और ये कहा है कि तमाम निवेशकों का पैसा सरकार इस एक्ट के अंतर्गत 2 से 3 गुना वापस करेगी उनकी जमा राशि का। तो उस पैसे की वापसी की मांग के लिए आए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, चूंकि लोगों का पैसा डूब गया, सरकार के गलत नीतियों के कारण डूब गया, तो जिन लोगों का पैसा डूबा है वो इन कंपनियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर, एजेंट्स पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं और इसकी वजह से पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है। हजारों लोग सुसाइड कर चुके हैं, लाखों घरों से पलायन कर गए हैं। तो उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो इन कंपनीज में काम करते थे, उनको सरकार सुरक्षा दे, सम्मान दे और ये फर्जी मुकदमे जो इनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं उनको अविलंब वापस ले और सबका भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत कर दे। लगभग कितने निवेशकों का कितना धन हड़प लिया कंपनी ने? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं यहाँ और 2 लाख करोड़ के करीब पैसा है जो लोगों का डूबा हुआ है। और लगभग 40,000 कंपनी हमारे उत्तर प्रदेश में काम करती थी इस तरह की, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी सोसाइटी, NBFC, फर्म, निधि, अभी भी चल रही है बहुत सारी। पैसा वापसी की मांग को लेकर मांग करते करते कितने साल गुजर गए? देखिए, हमको तो 2.5 साल हुआ है लगभग।
2011 से नहीं सर, मांग तो 2011 से कि 1978 से चल रही है देश में वापसी की, धन वापसी की। लेकिन पहले देश में कोई कानून नहीं था धन वापसी के लिए। अब देश में धन वापसी के लिए दो कानून हैं, वट्स एक्ट 2019 है और बीएनएस की धारा BNSS 2023 की धारा 107 है, जिसमें प्रत्येक डीएम को ये एम्पावर्ड किया गया है कि वो किसी भी निवेशक का पैसा 60 दिन के अंदर वापस करेगा, उसकी जमा राशि ठगों से वसूल के। बट्स एक्ट 2019 में एम्पावर्ड किया गया है प्रत्येक जिले के एडीएम फाइनेंस को, डिविजनल कमिश्नर को, डीएम को, तहसीलदार को, एसडीएम को, कि वो 190 दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर अंदर निवेशक का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करे। पहले कानून नहीं थे इसलिए लड़ाई लंबी चल जाती थी, अब लड़ाई हजारों की संख्या में निवेशक है, एजेंट है, तमाम लोग ऐसे हैं जो पीड़ित है, जिनके ऊपर कहीं न कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर निवेशकों की तलवार लटक रही है। वही तमाम ऐसे लोग हैं जो पैसा अपना जमा किए हैं, अपनी गाढ़ी कमाई लुटने का रोना रो रहे हैं। इतने लोग आए हैं, आप लोगों ने विधानसभा घेरने जाने का भी प्रयास किया था, क्या हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं है। यहाँ से बाहर तो जा ही नहीं सकते, पुलिस लगी हुई है, गेट बंद है, इतना पूरा जेल है, पुरानी जेल भी है वैसे, जहाँ ये बनाए जेल ही है। तो यहाँ से बाहर जाना तो असंभव है, और चलो संभव भी होता तो बाहर जाने का हमने प्रयास भी नहीं किया है, चूंकि उससे हिंसा होगी या शांति भड़केगी। हमारा ये सत्याग्रह के माध्यम से जनसभा है। अभी डीजीपी हेडक्वार्टर से कुछ बड़े ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली मांग यही है कि जिन एजेंटों को प्रताड़ित किया जा रहा है सबसे पहले उनको सुरक्षित किया जाए, फिर बट्स एक्ट के अंतर्गत निवेशकों का भुगतान किया जाए। तो डीजीपी साहब को हम मेमोरेंडम देंगे अभी, और उसमें उनसे यही मांग करेंगे कि वो तमाम थाने चौकी को डायरेक्शंस दें कि किसी भी एजेंट के खिलाफ कोई फर्जी मुकदमे ना लिखे जाए, उनको प्रताड़ित ना किया जाए, और प्रत्येक चौकी और थाने में भुगतान शिविरों का आयोजन हो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, और तमाम निवेशकों के आवेदन थाने में लेकर उनके भुगतान का प्रोसेस शुरू करें, भुगतान करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, चिट फंड कंपनियों के खिलाफ निवेशकों ने, एजेंटों ने आज मोर्चा खोला है और हजारों की संख्या में अपनी जमा धन वापसी की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनके जमा किए धन को वापस कराया जाए, दोषी कंपनी के अधिकारियों को जेल की हवा खिलाई जाए। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। भुगतान करें। निश्चित रूप से मामला गंभीर है और इतनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, आक्रोश फूटा तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ कोई एजेंट भी है क्या? जी, क्या नाम है? मेरा डॉक्टर सरफराज अहमद उस्मानी मेरा नाम है। राष्ट्रीय महासचिव ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में बिजनौर यूपी से आया हूँ, और मेरा कम से कम 5 करोड़ रुपया मेरे माध्यम से और मेरा अपना जमा है। और मैं यही हमने राष्ट्रीय संयोजकी के साथ आज 20,000 लोग आए हैं, लेकिन इस तरह की हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हमारा ये सोचिए कि कम से कम 2 लाख लोगों को लेकर विधानसभा घेरने का प्रण करेंगे। अभी तक तो हम ये चाह रहे थे कि बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ हमारी सरकार मान जाए, और हमने अभी पिछली 20 तारीख को हमने लोकसभा घेरने का प्रोग्राम बनाया था, जहाँ वो सरकार ने कुछ मांग ली है। बताइए जी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हाँ। किस तरह के परिस्थितियों से आप हम लोग इस तरह से कि हम लोग अपने घरों में भी नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथी आत्महत्या भी कर चुके हैं, और कुछ लोग हमारे परिवार पर पलायन भी कर चुके हैं। आप एजेंट हो? हम सर क्या नाम है? विकास त्रिपाठी है, कानपुर से। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। जनता आई हुई है, इनकी जनता की समस्या आप सुन लीजिए। हम लोग तो लड़ रहे हैं, 2016 से लड़ रहे हैं। आज देश में कानून भी बन गया, मोदी सरकार ने कानून बनाने के बावजूद हम लोगों का भुगतान नहीं किया। दुर्भाग्यशाली हम लोग हैं, और दुर्भाग्यशाली इस समय की गवर्नमेंट है। हम लोग LUCC के एजेंट हैं। लगभग मेरे माध्यम से लगभग 1 करोड़ के ऊपर मेच्योरिटी मेरी टीम से है। हमें ये कहा गया कि हम सरकार से हैं, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है कृषि मंत्रालय भारत सरकार से। हम लोग बेरोजगार थे, रोजगार के हवाले से लगभग हमसे लोग 200-300 रुपया पर डे के हिसाब से कमीशन आ जाता था, उसी रूप में हम लोग जीविका चलाते थे। आज की स्थिति है कि पिछले कई महीनों से LUCC भुगतान नहीं कर रही है,
पैसा लेके जा रही है। सारे निवेशक हमें बहुत परेशान जिनके निवेशक जिनके धन फंसे हैं, किस तरह परेशान कर रहे हैं? वो हमको आते हैं, मारते हैं, पकड़ते भी हैं, कई तरह तो थानों में लेके जाते हैं जान से। यहाँ तक कि हमारे पास एक ऐसा वीडियो है जिन्होंने हमको कहा कि परिवार से आप गंगा में फान जाओ, मर जाओ, डूब जाओ, लेकिन हमारा पैसा आप दो, आप एजेंट हो, आपके माध्यम से जमा है, हम क्या करें सर। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।